नमस्कार दोस्तों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट का ये जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, यकीन मानिए बड़ा ही टेक्निकल पेपर है। अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो इसमें आप आराम से 80 प्लस लेकर आ सकते हैं दोस्तों। पहली बात, इसमें ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं होता, टेक्निकल पेपर है। आप एक फ्लो चार्ट कह लें, डायग्राम कह दें या इमेज कह दें, आप एक ये रजिस्टर जरूर अलग से प्रिपेयर कर लें। और मैं जितने भी डायग्राम्स आपको दे रहा हूं, जो भी इमेजेस बता रहा हूं, जो भी फ्लो चार्ट्स मेरी जो बुक में है या जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप उनको चैप्टर वाइज अपने रजिस्टर में लिख लें। पेपर के दिन या उससे कुछ दिन पहले आप एक बार उस रजिस्टर को देखेंगे तो आपको माइंड में इमेजेस पता चल जाएंगी और आप आराम से अपने पेपर में 10, 12, 15 इमेजेस बना पाएंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, अगर आपने ये काम किया तो आपके 80 प्लस आ सकते हैं। 10 से 12 इमेजेस तो पूरे पेपर में या फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स बनने ही चाहिए बेटे। आईटी के पेपर में ये सब कुछ है। आइए जी, मैं आज एक नया चैप्टर, नई शुरुआत, नई बातें, नया कंसेप्ट, नए लॉजिक्स, नए एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं। आप चैप्टर 2 में लिख लें इंफॉर्मेशन सिस्टम। आहा आहा आहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम भी यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट। तो मैं आपके लिए आज उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बातें करूंगा। तो आप प्लीज अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बाहर निकाल लें, क्योंकि मैंने आज उसमें से कुछ बताना है। मैंने तो निकाल लिया। आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल अपने पास रखें। मैंने जो बुक दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उस बुक को साइड में रखें। और तीसरी बात, आप अपना रजिस्टर खोल लें। उस रजिस्टर में कुछ बातों को हमें लिखना है बेटे, कुछ बातों को लिखना है, कुछ डायग्राम्स बनाने हैं, क्योंकि थ्योरी का क्लास है, आपको साथ साथ इन्वॉल्व होना है। और बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाइलाइटर बाहर निकालने। बेटे मैं बताऊं आपको, मैंने अपने नोट्स को किस तरह से हाईलाइट किया। आप देखिए मैंने कितने अलग अलग तरह के कलर्स यूज किए हाईलाइट करते समय। आप प्लीज हाइलाइटर बाहर निकाल लें। हाइलाइटर जनरली मैं कहता हूं येलो और ऑरेंज कलर के होने चाहिए, वैसे जो भी है कोई टेंशन नहीं है, चलेंगे। आप बस बाहर निकाल लें दोस्तों। तो आइए जी, इन्हीं बातों के साथ हम चले पॉजिटिव माइंड के साथ। चैप्टर टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेपर के लिए अगर मैं कहूं तो बेटे मैं 5 में से इस चैप्टर को 4.5 स्टार्स दूंगा। 5 में से 5 तो नहीं, 4.5 स्टार्स दूंगा। और इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ अगर मैं एक टॉपिक और जोड़ दूं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, तो सोने पे सुहागा। दोनों चैप्टर्स मिला के बेटे 12 से 15 नंबर का आ ही रहा है। तो इसलिए कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने दिए, लेकिन मैं वो चैप्टर 2 में नहीं कराऊंगा, वो मैं MIS के साथ कराऊंगा। वो मैं बता दूंगा कौन सा किसके साथ कराना है, उसकी टेंशन छोड़ दें। आपको जो कह रहा हूं बस वो करें। आइए जी, रजिस्टर खोल लें। हम आज शुरू करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने क्या क्या बताना है। पहली बात मैं यहां पे बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन किसकी बेटे, ऑफ
इंफॉर्मेशन। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन होती ही क्या है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। बेटे फिर मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कितने तरह की होती है। बेटे पेपर्स में आया हुआ, बेटे स्टडी में, बेटे मेरी बुक में, बेटे मैंने एग्जांपल दिए। इसके बाद मैं बताऊंगा मीनिंग ऑफ सिस्टम। मीनिंग ऑफ सिस्टम कि सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। मान के चलें कि आपने अभी तक मेरी कोई भी क्लास अटेंड नहीं की, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आप ध्यान से बस बैठे, कमर सीधी करके बैठे, बेड में मत लेटे, टेबल में बैठे, देखिए बिल्कुल समझ आएगा। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ आगे चल रहा हूं। मैं ये बताऊंगा व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन के क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। प्लीज लिख लें, सभी बच्चे लिखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। और लास्ट पॉइंट जो मैं यहां डिस्कस करूंगा उसका नाम है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लेवल्स। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट लेवल्स। ये 5 बातें डिस्कस करनी है। मैंने इसके लिए 3 कंसेप्ट्स बनाए हैं। अभी देखेंगे आपके पास बुक होगी, बेटे बुक जरूर ओपन कर ले। मैं आज 5 बातें करूंगा, लगभग ये 5 बातों को करते करते मुझे शायद 2-3 क्लासेस लग सकती हैं, 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया बेटे, लॉजिक्स कंसेप्ट तो समझ आ रहे हैं ना तभी। आइए जी, एक बार जो मैंने बुक दी है आप उसको ओपन कर ले। स्टडी मटेरियल, ये देखिए जी, हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, इसका चैप्टर 2 बेटे सभी खोल लें। भले इसमें से याद कुछ नहीं करना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको ओपन जरूर कर लें बेटे। इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टडी मटेरियल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे आज हम ये चैप्टर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है। आप सभी स्टडी मटेरियल तो जरूर ओपन करें बेटे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो बुक मैंने दी है उसको ओपन करें और उसमें देखें। मैंने आपको 3 कंसेप्ट्स दिए। इस चैप्टर को करने के लिए हम 3 कंसेप्ट करने वाले, हम 3 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट, ये देखिए मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया जो बुक आपके पास है। सिस्टम, पहली बात हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर। सेकंड, इंफॉर्मेशन क्या होती है, what is the meaning of information, what are the features of information, what is the type of information and what is the need or process of information. Concept 3, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब मैं इंफॉर्मेशन और सिस्टम दोनों को मिला दूं तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। 3 बातें डिस्कस करनी है। आपकी स्टडी में कुछ एडिशनल पार्ट भी दिया हुआ है इस चैप्टर में, जबकि मैं उस
उस पार्ट को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ डिस्कस करूंगा, जैसे रीसेंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके साथ एक्सपर्ट सिस्टम। ये बेटे दोनों बातें हम एमआईएस में डिस्कस करेंगे, वो मैं बता दूंगा, आप उसकी चिंता छोड़ दें। ये देखिए जी, कंसेप्ट 1 सिस्टम, कंसेप्ट 2 information, what is the meaning of information, features and types of information, ये डिस्कस करेंगे। अब आप आ जाइए मेरे दोस्त, जो मैंने बुक दी है इसमें आ जाइए। अभी इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब आपने ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनना है। मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें दो पहलू हैं। एक पहलू का नाम है इंफॉर्मेशन, पता नहीं किस बला का नाम है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और दूसरे पहलू का नाम है सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। जब हम इंफॉर्मेशन को और सिस्टम को समझ जाएंगे तो मैं आपको उस समय बताऊंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे यही तो आपका चैप्टर है। चलिए जी, स्टोरी शुरू हो रही है। आप मेरी स्टोरी को पहले सुनेंगे, फिर हम उसके ऊपर मोरल देखेंगे, फिर हम समरी लिखेंगे, फिर हम नोट्स में से देखेंगे और फिर हम याद करेंगे। तो पहले स्टोरी, फिर मोरल, मोरल ऑफ द स्टोरी। बेटा स्टोरी में एग्जांपल्स होते हैं, फिर हम समरी लिखेंगे उसकी, समरी नोट्स, और लास्ट में हम उसको अपने बुक से देखेंगे कि बुक में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा, क्योंकि मुझे बताना है इंफॉर्मेशन। तो बेटे इंफॉर्मेशन से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डाटा। मैंने वैसे पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस बताया। लेकिन मैं फिर आज आपको कुछ नए एग्जाम्पल से बताऊंगा व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। सोचिए, आप भी घर बैठे हैं, आप सोचिए कि आपके हिसाब से डाटा क्या है। आपके घर में हर रोज न्यूज़पेपर आता है बेटे, कुछ दिन आप पढ़ते हैं, कुछ दिन नहीं पढ़ते। जिस दिन पढ़ते हैं उस दिन सारे पेजेस नहीं पढ़ते, आप उसमें से कुछ न्यूज पढ़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा न्यूज़पेपर में जो भी कुछ है वो सब डाटा है, रॉ फैक्ट्स है। आपको रॉ फैक्ट्स मिल रहे हैं, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप उसमें एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या ध्यान से पढ़ते हैं आप, उसमें उस न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ट्रंप, बेटे यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डिसाइडेड टू बैन वीजास फॉर सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के लिए वीजास को बैन कर रहा है, मतलब उसके सिटीजन्स नहीं आ सकते अब अमेरिका, स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रहा है। ये लाइन जो आपने उस न्यूज़पेपर से पढ़ी बेटे, वो लाइन जो है मैं कहूंगा एक प्रोसेस्ड डाटा है, एक प्रोसेस्ड डाटा है जिसका कुछ मीनिंग है। तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, प्रोसेस्ड डाटा हैविंग मीनिंग। बेटे एक प्रोसेस डाटा है जिसका अपने में मीनिंग है, उसको हम कहते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, आप बताइए, मैं अगर आपको एक वर्ड दूं, खाली लिखूं गॉड, सचिन, क्रिकेट, बस 3 वर्ड्स दे दूं, तो बेटे इनका कोई अपने में सेंस नहीं है, क्योंकि ये रॉ डाटा है, अनप्रोसेस्ड है, मीनिंगलेस है। बट मैं अगर लिखूं सचिन इज गॉड ऑफ क्रिकेट,
बेटे डाटा कोई मैंने असेंबल किया, डाटा कोई मैंने प्रोसेस किया, डाटा का ही मीनिंग निकाला, और जब डाटा के मीनिंग को निकालूंगा तो जो चीज आएगी उसका नाम है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड, इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, बट डाटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल और भी बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हैज 1 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने कुछ बात बताने के लिए। 1 लाख स्टूडेंट हैं ICSI के। ये तो मैं कहूंगा एक डाटा है, रॉ फैक्ट है, अनप्रोसेस्ड है। बट if I process it and if I want to analyze it, तो मैं ये कह सकता हूं this much number of students are between age 20 to 25, this much are males, this much students are females, this much is from this state, this much number of students are from this state। बेटे इस चीज का कुछ मीनिंग निकला, तो बेटे इसको मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन है। और जो पहली चीज है, ये जो 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, दिस इज डाटा, दिस इज रॉ फैक्ट, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड। और वो जो मैंने निकाला उसको मैंने कहा ये स्ट्रक्चर्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड है। आप बताइए, ये जो बुक मैंने आपको दी है इसमें बड़े सारे पेजेस हैं, आप सारे पेजेस थोड़ी पढ़ते हैं, सब में थोड़ी मैंने हाईलाइट किया। मैंने जो कुछ भी हाईलाइट किया, जिसमें हाईलाइट किया उसका मीनिंग था, वो इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा दैट इज इंफॉर्मेशन। और जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, बेटा दैट इज डाटा। सो डाटा इज रॉ फैक्ट, इंफॉर्मेशन इज फिनिश्ड आउटपुट। अब इंफॉर्मेशन का मैंने आपको मीनिंग बताया, मैं चाहता हूं आप रजिस्टर खोल लें, एक दो बातें समरी की हम इंफॉर्मेशन के ऊपर जरूर लिखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लिखेंगे बेटे। आइए बेटे, तभी ज्यादा समझ आएगा जब साथ साथ लिखोगे। मैं बता रहा हूं आपको, रजिस्टर खोलिए, लिखिए जी इंफॉर्मेशन, सभी बच्चे लिखेंगे इंफॉर्मेशन इज डाटा। इंफॉर्मेशन एक डाटा ही है, इंफॉर्मेशन एक डाटा ही है, इंफॉर्मेशन इज डाटा, इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन processed। Information is data that has been processed into a form, जिसको हमने प्रोसेस कर दिया। Information is data that has been processed into a form that is meaningful, that is meaningful, जिसका अपने में कोई मीनिंग है, जिसका अपने में कोई मीनिंग है टू द रिसीवर। उस इंफॉर्मेशन को जो भी कोई ले रहा है उसका अपने में एक मीनिंग है, उसको हम कहते हैं दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन। एंड इज ऑफ रियल और परसीव्ड वैल्यू, रियल और परसीव्ड वैल्यू। इट में बेटे समरी के नोट साथ साथ जरूर लिखने हैं। एक तो आप मेरे से दूर बैठे हो, दूसरा बेटे ये थ्योरी का पेपर है, तो जितने भी एग्जांपल्स दूं, जितनी भी बातें लिखवाऊं, लिखनी है, जो हाईलाइट कराऊं वो भी मेंशन करनी है। इट मे बी नोटेड दैट it may be noted that it is the knowledge, it is the knowledge derived from बेटे it is the knowledge, it is the knowledge, it is the knowledge derived from data, things
एंड टाइम, एंड टाइम। इसका मतलब डाटा, थिंग्स और टाइम को मिलाकर हम क्या करते हैं, जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो बेटे एक चीज निकल कर आती है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने 2 3 4 एग्जाम्पल दिया, आपके माइंड में आ गए, बस मैं नाम नाम लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मैंने एक एग्जांपल दिया, ट्रंप की डिसीजन की बातें की। उसके बाद मैंने एक आपको बुक का एग्जांपल दिया कि बुक में इतने सारे पेजेस हैं, आप सारे नहीं पढ़ते, एक पेज की कुछ चीजों को पढ़ते हैं, उससे रेलेवेंस निकालते हैं, उसको कहते हैं बुक, इंफॉर्मेशन। फिर मैंने आईसीएसआई का एग्जांपल दिया, फिर मैंने सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया। बस बेटे आप ये 3 4 एग्जांपल जरूर रेफर के लिए लिख दें, आपको बहुत फायदा होगा जब आप इसको आने वाले दिनों में रिवाइज करें। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। अभी देखेंगे बेटे, कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से चल रहा है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी अभी पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे मैं कहूंगा जी एक इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, एक होती है जी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और एक होती है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। जैसे आपकी कंपनी के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। एक होती है जी फैक्चुअल वर्सेस सब्जेक्टिव, फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर होती है, और एक होती है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 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 सब्जेक्टिव। बेटे बेटे मैंने कहा एक होती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। लिख लें बेटे, एक बार लिख लें, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। मैंने नोट्स में भी दिया हुआ बेटे, अभी देख लेते हैं, नोट्स में भी दिया हुआ है, अभी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। ये लो बेटे, बेटे प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, फैक्चुअल वर्सेस एनालिटिकल है। बेटे मेरी गलती है, मेरी गलती है बेटे, गलती क्षमा प्रार्थी हूं, एनालिटिकल। और बेटे यहां पर है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आराम से, अभी मैं आपको कह रहा हूं कि हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं। चैप्टर 2 का नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम इसके 3 4 लेक्चर्स ईमानदारी से कर रहे हैं, हम इसी को याद कर लेंगे। मैंने आपको कहा पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। फिर मैंने बताना है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है इसको देख रहे हैं। मैंने कहा इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डाटा, it is processed data, it is that data which has some meaning, it is structured data, it is that data from which we can derive the knowledge and top level can take the decisions। बेटे उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। फिर मैंने बताया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कस नहीं किया, करूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बता दूं, व्हाट इज सिस्टम। फिर टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे 1 2 मिनट के बाद, आप उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। सिस्टम क्या लगता है जी, सिस्टम का मीनिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कभी आपने गन्ने का रस, गन्ने का जूस पिया है? बेटे कभी ध्यान से देखा हो तो आप देखिए, गन्ना यहां से डालते हैं, ये गन्ना डालते हैं और 2 मशीन होती हैं। एक मशीन होती है गन्ना इसके बीच में पिसता है और उसका अगली तरफ बेटे जूस निकलता है, गन्ने का रस निकलता है। कभी देखा आपने गन्ने को? बेटे ये जो गन्ना हम डाल रहे हैं ना, ये जो गन्ने को हम डाल रहे हैं, ये बेटे इनपुट है। ये जो गन्ना हम डाल रहे हैं इसको हम कहते हैं इनपुट, इनपुट, इनपुट। और ये जो बीच में हम कर रहे हैं
दो 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 पहलुओं के बीच में गन्ना जा रहा है, पुदीना जा रहा है, नींबू जा रहा है, धनिया जा रहा है। बेटे ये क्या हो रही है? प्रोसेसिंग। इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और ये जो जूस आ रहा है, ये जो जूस आ रहा है, ये जो जूस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट। अब आप ये बताइए, ये जो गन्ना हमने डाला और ये जो मशीन्स चल रही हैं और ये जो जूस बाहर आ रहा है, इसके तीन पार्ट्स हमने देखे इस सिस्टम के। गन्ना बनाने के सिस्टम के तीन पार्ट्स, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग और एक आउटपुट। बेटे इनपुट, बेटे प्रोसेसिंग, बेटे आउटपुट। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ गन्ना सिस्टम। इसी तरह से आप ह्यूमन बॉडी को देखें। ह्यूमन बॉडी, बेटे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं पहले स्टोरी सुना रहा हूं, मैं स्टोरी सुना रहा हूं। आप बताइए, ये रामलाल है, ये रामलाल है जी, ये रामलाल है। इनके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। आईज है, ईयर्स है, हेयर्स है, हैंड्स है, लंग है, हार्ट है, लेग्स हैं। ये सारे पार्ट्स इस रामलाल के सब पार्ट्स हैं। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरेक्टेड नेचर के हैं, इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है। मैंने तीन बातें बोली। मैंने कहा ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। पहली बात, ऑल दीज पार्ट्स आर इंटरेक्टिव इन नेचर। ये अपने आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटर रिलेटेड है। और फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट है। दीज पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। इन सभी पार्ट्स को जब मैं मिला दूं और मैं देखूं कि एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा इट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो मैंने अभी गन्ने का सिस्टम बताया, अब बताया ह्यूमन बॉडी सिस्टम। आप पहले और अभी के दोनों एग्जाम्पल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि भाई सब पार्ट्स हैं, ऑल आर डिफरेंट सब पार्ट्स, ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर, वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल। बेटे एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। एंड आर इंटरेक्टिव इन नेचर, इंटरेक्टिव इन नेचर, एंड आर इंटररिलेटेड, इंटररिलेटेड, एंड आर इंटरडिपेंडेंट। जान के लिख रहा हूं बेटे, जान के लिख रहा हूं, जान के लिख रहा हूं कि आपको इसी बहाने याद तो होगा। बेटे ये सारे पार्ट्स, मैं कहूंगा सिस्टम इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जॉइंट टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, इंटररिलेटेड, इंटरएक्टिव, इंटरडिपेंडेंट फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। इसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे बड़े सारे सिस्टम है बेटे, एयर ट्रैफिक सिस्टम, बेटे आईसीएसआई एग्जामिनेशन सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे एक सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप मुझे एक चीज बताएं, आईसीएसआई का एक एग्जामिनेशन सिस्टम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटे। चलिए एक केस स्टडी करते हैं, और ज्यादा समझ आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम। मैंने कहा जी ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, और ये 25 फरवरी है या 25 अगस्त है। बेटे 2 दिन आउटपुट आती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है। आप बताएं ये इंस्टीट्यूट पहले क्या करता होगा? बेटे ये इंस्टीट्यूट पहले डाटा को फीड करता होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम में डाटा क्या है बेटे? सबसे पहले वो एग्जामिनर्स को अपॉइंट करते होंगे, पेपर सेटर्स को अपॉइंट करते होंगे, और बेटे जैसे पेपर सेटर बन जाता होगा और वो पेपर देता होगा, बड़े सारे पेपर आ जाते होंगे, उनको मॉडरेट करते होंगे। बेटे मॉडरेट करते होंगे, मॉडरेट करते होंगे। एक मॉडरेटर बैठा होगा,
वो मॉडरेटर उन पेपर्स को मॉडरेट करेगा बेटे। उसके बाद डेट शीट फिक्स होगी, एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, इन्विजिलेटर्स बुक होंगे, रोल नंबर प्रिंट होंगे, पेपर्स प्रिंट होंगे, आंसर शीट्स देंगे, फिर पेपर हो जाएगा। फिर पेपर को चेकर के पास भेजेंगे, फिर बेटे पास होकर हम एक प्रोग्राम में डालेंगे, फिर 50-50-50% देखेंगे, और फिर 25 फरवरी और 25 अगस्त को कुछ कुछ होता है। ये दिल हु करे घबराए। तो बेटे 25 फरवरी 25 अगस्त, क्या मैं इस पूरे को एक सिस्टम नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। तो आइए जी हम थोड़ा सा इसके ऊपर लिख ले। पहली चीज मैंने लिखवाई, इंफॉर्मेशन इज अ डाटा, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसको लिख देते हैं, इसको टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अभी डिस्कस करना है, घबराइएगा नहीं। अब मैं लिख रहा हूं थर्ड, मीनिंग ऑफ सिस्टम। मीनिंग ऑफ सिस्टम, आइए जी मीनिंग ऑफ सिस्टम लिखें। अ सिस्टम इज, सभी लिख रहे हैं, मुझे पता है कोई चालाकी नहीं कर रहा, कोई ये नहीं सोच रहा कि बाद में कर लूंगा, वो बेवकूफ है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले आएगी बहुरी, करेगा कब? फिर पेपर आ जाएंगे, फिर सोचेगा कि यार पहले सोचा था पढ़ने को, इस बार फिर 6 महीने खराब कर दिए। नहीं बेटे, बहुत हो गया। कितनी बार दोगे बेटे पेपर? बेटे अब तो बस करो, अपने ऊपर कुछ तो दया करो। कब सेटल होगे लाइफ में? या पेपर ही देते रह जाओगे? नहीं बेटे, जरा सा ढीलापन नहीं करना, जरा सा आलस नहीं करना है। उठो उठो, उत्तिष्ठ बेटे, कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है। आओ, सिस्टम इज डिफाइंड एज मल्टीपल पार्ट्स working together, multiple parts working together for a common purpose or goal, for a common purpose, for a common purpose or goal. System is defined as multiple parts, और सब पार्ट्स भी लिख सकते हैं, working together for a common goal or objective. It is collection of small elements. एक ही लाएगा, कोई बात नहीं। It is collection of small elements which work together to achieve, which work together to achieve a स्पेसिफिक गोल। बेटे एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए वो पार्ट्स जो मिलकर काम कर रहे हैं, उस पूरे आइटम को मैं सिस्टम कहता हूं। आगे लिखें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम। लिखना है बेटे, लिखना है। Human body is a system consisting of various parts. Human body is a system consisting of various parts such as head, hands, legs, लिखना मेरे बेटे, legs, brain, eyes, ears, etc.
एक्सेट्रा। फॉलोइंग, अच्छा ये एग्जांपल दिया बेटे, एक एग्जांपल दिया मैंने आईसीएसआई का एग्जामिनेशन सिस्टम। बस आप इतना लिख लें, मेरी स्टोरी आपको समझ आ चुकी है, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मतलब है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जो सांस लेते हैं बेटे। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम। और मुझे अब इस चैप्टर में क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैंने आपको पहले बताया व्हाट इज इंफॉर्मेशन, फिर बताया व्हाट इज सिस्टम। अब मैं दोनों को मिलाऊंगा और बादाम रोगन बनाऊंगा, उसको मैं कहूंगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं जी, लिखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम is comprising of, information system is comprising of input devices, processing devices, output devices, etc. फॉलोइंग इज, लिखना बेटे, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट। आहा 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 आहा, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे बेटे हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सभी बच्चे बनाएंगे बेटे, सभी बनाएंगे। जैसे मैं कहता हूं ये इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस से हम डाटा को डाल रहे हैं, डाटा को फीड कर रहे हैं। डाटा कहां से फीड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से डाटा ले रहे हैं बेटे, एनवायरनमेंट से डाटा ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से डाटा ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से डाटा ले रहे हैं। और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं बताया हुआ, कीबोर्ड, माउस, ये इंटरकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है किससे बेटे, सीपीयू से कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरैक्टेड, कुछ भी कह दीजिए बेटे। मैंने 3 बार बोला, इंटर रिलेटेड, इंटरैक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, सीपीयू। और बेटे यहां पर मैं लिख रहा हूं आउटपुट डिवाइसेस। आप यहां लिखते हैं हाय 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 शीला, हाय शीला। बेटे जब आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो प्रोसेस कोडिंग होकर सीपीयू के थ्रू मॉनिटर में आ जाता है, बिल्कुल जो आपने लिखा होता है, हाय शीला, शीला की जवानी, हाय शीला। बेटे ये क्या है, मैंने कहा ये आपको जो भी कुछ मिल रहा है ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसका मतलब 2 या उससे ज्यादा पार्ट्स जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है, उसको हम कहते हैं, इट इज नेम्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि 11th क्लास से आप बेटे अकाउंट्स करते आए हो, 11th क्लास से अकाउंट्स करते आए हो। आपको पता है बेटे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटे, परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस, एसेट्स परचेज, लायबिलिटी क्रिएटेड। बेटे उसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं बेटे, उसका लेजर अकाउंट बनता है और फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। और बेटे ट्रायल बैलेंस की मदद से आप अगर ध्यान से देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है
बेटे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो उसका जो 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 आउटपुट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का आउटपुट होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। इसका मतलब ये एक अकाउंट्स के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल 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 रिपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के सब पार्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, शेड्यूल 4, कंपनी एक्ट 2013, बैलेंस शीट, और उसी के बाद तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, जुडिशरी सिस्टम हो, आईसीआईसीआई एजुकेशन सिस्टम हो, एग्जामिनेशन सिस्टम हो, बेटे इन सबके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिलकर एक आउटपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए अपने नोट्स निकाल लें। बेटे मैंने नोट्स में मैंने कुछ बातें बताई हैं, लेकिन एक छोटी सी बात और लिख लें तो फिर बढ़िया रहेगा। 3 बातें हम लिख चुके हैं, 4th पॉइंट लिख लें फिर हम नोट्स में देखेंगे। 4th, फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्लीज बेटे आओ बेटे आओ आओ। फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वही बेटे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो क्या है बेटे फीचर्स, आप बताएं। इट इज कम्बिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन, it is combination or organization of interrelated elements. It is combination or organization of interrelated elements. इसमें कुछ एलिमेंट्स क्या सारे इंटररिलेटेड होते हैं। दूसरा फीचर लिखें, इंटर रिलेटेड components, interrelated components, interact आपस में बेटे वो बातचीत करते हैं with each other, interrelated components interact with each other। नेक्स्ट लिखें, all इंटररिलेटेड। आराम से बेटे लिखना सभी ने, कमर सीधी कर लो। कुछ बच्चे ढीले बैठे हैं, वो सोच रहे हैं मास्टर बेवकूफ है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, आप बेवकूफ हो, क्योंकि मैं तो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो भला चाहता हूं। अब गंगा जी तो बह ही जा रही है, आपकी किस्मत में होगा तो आप पानी पी लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। all interrelated elements all interrelated elements are interdependent। all interrelated elements are interdependent on each other। For example, in financial reporting system, profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts, economic value added statements,
इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड, interdependent and interact with each other। तो बेटे देख लीजिए, मैंने आपको एक तो बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर बताया टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डिस्कस करना है। फिर बताया सिस्टम, बेटे अभी तक तो सिस्टम की बातें चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम तक लिख दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रकार कितने हैं। उसके बाद हम आएंगे नोट्स में और हम देखेंगे कि नोट्स में मैंने क्या बताया। तो लास्ट पॉइंट रह गया आज की क्लास का। बेटे मैं चाहता हूं कि एक बार आप पॉइंट नंबर 5 भी लिख लें, बस बेटे फिर हम क्लास को कंक्लूड कर देंगे। मैं लिख रहा हूं जी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, कई बार पेपर में आया है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से अटेम्प्ट में आया है। अरे ठंड तो रख लो यार, थोड़ा सब्र तो रख लो, अभी सब बताऊंगा बेटे। एक फ्लो चार्ट बनाइए, बस बेटे एक बना दीजिए। फॉलोइंग आर, आहा 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 आहा, फॉलोइंग आर 4 टाइप्स ऑफ, following are 4 types of information systems। बेटे चार तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम पाए जाते हैं। पहला देखते हैं, दूसरा भी देखते हैं, तीसरा भी देखते हैं, फोर्थ भी देखते हैं। बेटे पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा बेटे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के हिसाब से। तीसरा बेटे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of behavior, हाँ बेटा on the basis of behavior। और लास्ट है on the basis of human interaction। आराम से बेटे मैं नेक्स्ट पेज में बड़ा बड़ा कर दूंगा। अभी एक आइडिया समझ लीजिए, मैं ये बता रहा हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स कितने। मैंने कहा जी मुख्य तौर पे चार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं डिस्कस करूंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर। तब ज्यादा समझ आएगा बेटे, इसलिए मैंने पहले डिले कर दिया कि मैं अभी बताऊंगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है बेटे, एक भी चीज नहीं छोड़नी। मान के चले कि कुछ हम इस स्टडी से नहीं कर रहे तो बेटे वो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के चैप्टर में वो पार्ट्स कुछ कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप चार्ट बनाते रहिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ऑफ 4 टाइप्स। एक है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज में लिख दीजिए, एक होते हैं बेटे लार्ज साइज और एक क्या होते हैं स्मॉल साइज। लार्ज साइज, स्मॉल साइज, तो साइज के बेसिस पे देखेंगे। एक है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, पार्ट्स, एलिमेंट्स, पार्ट्स, एलिमेंट्स। बेटे इसमें हम लिखेंगे फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। और बेटे फिजिकल के 2 हिस्से बनाएंगे,
एक लिखेंगे स्टैटिक और एक लिखेंगे डायनामिक। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। मैं भूपेश आनंद, मैं सीएस आपको बताने जा रहा हूं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आर देयर। ठीक है जी। थर्ड 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 ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन, मैं यहां लिख रहा हूं ह्यूमन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन छोड़ दीजिए, बिहेवियर, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। एक बच्चा कह रहा है एग्जांपल तो बता दे मास्टर, समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा, अभी एक सेकंड ये फ्लो चार्ट तो पूरा करने दो, मैं भी एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको आइडियाज दूंगा, सब समझ आएगा। तो स्टैट ये लिखिए जी, ऑन द बेसिस, ये देखिए जी, ये कंपोनेंट का तो इसका है हिस्सा, ये तो इसका हिस्सा है। तो थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, और वो नीचे लिख दिया मैंने ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। बेटा ह्यूमन इंटरेक्शन में दो हैं नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। ये मैं जो डांस कर रहा हूं, ये हाथ ऊपर कर रहा हूं, ये सांस ले रहा हूं, आपको देख रहा हूं, नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल है बेटे, भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया। और दूसरा बेटे आर्टिफिशियल, जगह नहीं है वहां लिख नहीं पा रहा, मैंने कहा एक है नेचुरल, नेचुरल नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। एक है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो बेटे ये मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस करने हैं। हमने एक फ्लो चार्ट ही तो बनाया, लिखना नहीं है, खाली मैं जो एग्जांपल्स बताऊंगा इसके साथ साथ आप पिरो देंगे, और कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से बेटे, आराम से नोट करें, कोई जल्दी है ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि हमने एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम on the basis of size, on the basis of components, on the basis of behavior, on the basis of human interaction। मैं अब एक एक पॉइंट को आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आप बस क्या करना, जो भी मैं एग्जांपल दूं इनके साथ साथ लिखते जाना, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि माइंड उस चीज को जल्दी रिलेट कर पाएगा। बेटे माइंड, ब्रेन, ये सब हमारे इंटर रिलेटेड है। आज आप जो भी देख रहे हैं ये सब रिलेट कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से एग्जाम्पल लिख लिया। चलिए, मेरी कहानी किस्मत की अभी शुरू हो रही है बेटे। मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से। मैंने अभी अभी बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वन इज लार्ज एंड सेकंड इज स्मॉल। बेटे मैंने ये आपके सामने वर्ल्ड मैप रखा है, आप चेक करिए, ये वर्ल्ड मैप है, ये इंडिया है। बताइए एक एरोप्लेन यहां से यहां इंडिया में आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, एक न्यूजीलैंड से आ रहा है, एक अमेरिका से आ रहा है, ये अर्थ प्लैनेट है। क्या लगता है बेटे ये एरोप्लेन कोई भी कहीं से आ सकता है, ऊपर आसमान में उड़ रहे? क्या कभी सुना है आपने कि दो एरोप्लेन्स कभी आपस में क्रैश किए? कभी कभी टक्कर हुई है? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन बेटे आज तक इतिहास है कि दो एरोप्लेन आमने सामने आकर कभी भी क्रैश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बेटे ये सारा का सारा, ये जितने भी एरोप्लेन्स हैं, इसका एयर ट्रैफिक सिस्टम, एयर ट्रैफिक, एक बेटे एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो। बेटे ये इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी बड़ा सिस्टम है, बिग इन साइज है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बिग इन साइज का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम कहते हैं दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लार्ज।
अब शॉर्ट की बात करें, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक तो मैंने लार्ज का बताया एयर ट्रैफिक, रेलवे, आप चेक करिए जी, रेलवे की बात करें अगर हम इंडिया में ही रेल्स की बात करें दोस्तों, एक्सीडेंट बहुत हुए होंगे इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा 99.9999 नहीं हुआ कि दोनों ट्रेन एक ही पटरी पे चल रही है और आमने सामने उनका कोलिजन हो गया। क्यों? क्योंकि बेटे ये सारा कुछ सिग्नल से रिलेट कर रहा है, और हमने एक बिग बिग ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ बेटे, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। दिस सिस्टम इज वेरी वेरी लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। तो मैंने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम के चार कैटेगरीज होती हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, एक है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो आप जल्दी से मेरे बच्चे यहां पर आप एग्जांपल लिख लें, एयर ट्रैफिक लिखे बेटे, बहुत फायदे मिलेंगे, रजिस्टर में लिखें एयर ट्रैफिक और रेलवे ट्रैफिक मैनेजमेंट, रेलवे ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सभी बच्चे लिखेंगे। एग्जांपल लिख रहे हैं एयर ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे ट्रैफिक सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके घर में कैलकुलेटर है? आपके पास कैलकुलेटर है बेटे? ये कैलकुलेटर क्या काम करता है, कभी देखा आपने? ये कैलकुलेटर क्या है? मैं तो कहूंगा बेटे ये कैलकुलेटर भी एक सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आपको ये इंफॉर्मेशन देता है, आप इसमें कुछ इनपुट डालते हैं और आपको उसमें से आउटपुट मिलती है, ये भी तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। लेकिन बेटे बहुत छोटे साइज का है, बहुत छोटा है, इसमें भी सीपीयू है, इसमें भी कुछ ना कुछ है, प्रोसेसिंग चिप लगी हुई। तो बेटे आप लिख लें कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक बेटे ये भी सिस्टम है, लेकिन दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। तो मैंने पहली कैटेगरी आपको बताई, इंफॉर्मेशन सिस्टम साइज के बेसिस पे लार्ज एंड स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल, एग्जांपल्स भी दिए। अब मैं आ रहा हूं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के हिसाब से। जैसे रावण के 10 चेहरे थे, तो बेटे कंपोनेंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंपोनेंट्स। बेटे कंपोनेंट्स में आपने यहां पर एक बाइफिकेशन दिया है, एक है बेटे फिजिकल और दूसरी बेटे दूसरी मैंने कहा एक फिजिकल एक एब्स्ट्रैक्ट, चेक करिए, एक फिजिकल एक एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट, एक है फिजिकल एक है एब्स्ट्रैक्ट। और बेटे फिजिकल के दो पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिक एक है डायनामिक, एक है स्टैटिक एक है डायनामिक। और बेटे एब्स्ट्रैक्ट को देख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे तो मैं कह रहा हूं जी कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम on the basis of components, information system on the basis of components। components में दो कैटेगरीज हैं, एक है फिजिकल और एक है एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल का मतलब है जिसको आप देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मींस जिसको देख भी नहीं सकते। जैसे मैं कहूं programs is a set of instructions, it is a set of instructions बेटे, program is a set of instructions, तो program is abstract। मैं आ गया फिजिकल में, और फिजिकल में दो कैटेगरी, स्टैटिक और डायनामिक। बेटे स्टैटिक में क्या है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज। डायनेमिक में क्या है बेटे? वर्ड, एमएस वर्ड में कभी टाइप किया आपने? एक्सेल कभी यूज किया, उसके फॉर्मूलेस कभी यूज किए? पीपीटी कभी यूज किए? बेटे ये सारे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ऑल दिस कम्स अंडर डायनेमिक, ऑल दिस कम्स अंडर डायनेमिक। और बेटे ये जो चीजें हैं ये सारी स्टैटिक में आती है। तो सिंपल है बेटे, मैंने लिखवाया इसलिए नहीं, अभी नोट्स में दिया हुआ है। मैं आ गया ये थर्ड कैटेगरी में। थर्ड
information system on the basis of human on the basis of behavior। चलिए जी पहले थर्ड कर लेते हैं, on the basis of behavior, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बेटे इसकी दो कैटेगरीज होती है, एक होता है बेटे ओपन एंडेड सिस्टम्स, और एक होता है क्लोज एंडेड सिस्टम्स, क्लोज एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक होता है ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक होता है क्लोज एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओपन एंडेड कौन से होते हैं? ओपन एंडेड जैसे आपको मैं बताऊं, ये एनवायरनमेंट है, ध्यान से सुनना बेटे, बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आ गया दे रहा हूं। ये एनवायरनमेंट है और ये ऑर्गेनाइजेशन है। बेटे एनवायरनमेंट बड़ी होती है, एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमेशा इंटरेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा एनवायरनमेंट में जीएसटी आ गया, एनवायरनमेंट में कंपनीज एक्ट 2013 चेंज हो गया। अब आप ये बताइए, जब कंपनीज एक्ट 2013 चेंज हुआ, जब जीएसटी आ गया, तो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रही है सिस्टम से, किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको रिएक्ट करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको रिएक्ट करता है, तो मैं कहूंगा इट इज नेम्ड एज ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहूंगा? ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, इट इज नेम्ड एज ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या मतलब? मैं रिपीट करूंगा बेटे। जैसे आप ये बताइए कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हर 5 साल में every 5 years, after every 5 years, हर 5 साल में हमारा जो इंस्टीट्यूट है बेटे सिलेबस चेंज करता है। चेंज ऑफ सिलेबस क्यों करता है, किसी ने सोचा कभी? बेटे ये एनवायरनमेंट है, ये टेक्नोलॉजी है, ये इंस्टीट्यूट, ये हर रोज नई डेवलपमेंट आ रही है, नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नई नॉलेज आ रही है, लंदन में अलग आ रही है, अमेरिका में आ रही है, पाकिस्तान में आ रही है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया उस एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन हो रही है अगर रिएक्ट नहीं करेगा और अपना सिलेबस चेंज नहीं करेगा, तो बेटे हमारा सिस्टम डल हो जाएगा। जो भी बच्चे सीएस करेंगे आईसीएसआई से, वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पुराने सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा आईसीएसआई का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट इज ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे इस सिस्टम को हम कहते हैं ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे बेटा? ओपन एंडेड का मैं थोड़ा सा बताऊं। ये बेटे ओपन एंडेड का मतलब है इनफ्लो, इनपुट और आउटपुट। ये आउटपुट हो रही है बेटे, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मैंने कहा दिस इज नेम्ड एज ओपन एंडेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट को रिएक्ट ही ना करे, इफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डज नॉट रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट, तो मैं कहूंगा इट इज नेम्ड एज क्लोज एंडेड। मैं इस तरह से बना सकता हूं क्लोज एंडेड मतलब एनवायरनमेंट से इनपुट नहीं आ रही। अलार्म क्लॉक is an example of close ended। बाहर बारिश हो रही हो, बाहर सर्दी हो रही हो, बाहर गर्मी हो, आप जो अलार्म लगाएंगे उसी समय अलार्म बजेगा। तो मैं कहूंगा अलार्म क्लॉक इज अ क्लोज एंडेड। बट आप अपने ड्रेसेस, ये देखिए मैंने कोट पहना है क्योंकि बाहर सर्दी पड़ रही है, एनवायरनमेंट को मैं बदल नहीं सकता, मैंने एनवायरनमेंट को रिएक्ट किया
तो ये जो सिस्टम मैंने कोड पहना, इसको मैं कहूंगा इट इज ओपन एंडेड। एनवायरनमेंट रिएक्ट इंटरैक्ट कर रही है, मैं रिएक्ट कर रहा हूं। तो बेटे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर दो सिस्टम्स हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। बेटे लास्ट में आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन, बेटे ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि बेटे जो मैन है, जो आदमी है, जो इंसान है, उसकी इंटरेक्शन। तो मैं यहां पे कहूंगा कुछ सिस्टम्स तो ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम्स, जहां पर 0% ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ सिस्टम तो ह्यूमन बींग्स नहीं बनाए। जैसे एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम। बेटे ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज नेचुरल सिस्टम, एंड कंप्यूटर सिस्टम आर्टिफिशियल है। बेटे आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर, ये सब कुछ इंसान ने बनाया। तो मैं कहूंगा इट इज आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आइए दोस्तों, मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं, एक बार नोट्स में से हम जरूर देखेंगे। बेटे बड़ी मेहनत की है, 1 घंटे का जो ये रहा, मैंने आइडिया देने की कोशिश की चैप्टर 2 है क्या। लगभग 2-3 लेक्चर्स टोटल लगेंगे, एक लेक्चर तो खत्म होने के कगार पे है। मैंने क्या क्या बताया, एक बार पहले नोट्स निकाल लें फिर देखेंगे। आइए जी, जो मेरी बुक है स्टडी को देखें तो मैं आपको बता दूं स्टडी में मैंने क्या क्या कवर करा दिया। आपकी स्टडी भी खोल के देख सकते हैं। बेटा ये देखिए, मैंने इंफॉर्मेशन एंड डाटा की बात बताई, ठीक है जी। उसके बाद मैं चाहता हूं पहले एक बार आप नोट्स देख लें, फिर आएंगे इसमें। जो मैंने बुक दिया वो लो जी। लो जी बेटे, पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन, डिफाइन द मीनिंग ऑफ सिस्टम, एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये पहला क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट में नहीं आ रही थी। हम सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बेटे हम क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एंड इंफॉर्मेशन। और इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और all information may be categorized as data, but all data items may not be categorized as information। बेटे बहुत ही प्यारा है, जून 2014 में आया, चेक करिए, जून 2014 में आ चुका है भाई साहब। ये देखिए जून 2014। तो मैंने क्या किया, आपके चैप्टर को एग्जांपल्स में, फ्लो चार्ट्स में, डायग्राम्स में, कंसेप्ट्स में, क्वेश्चंस में, आंसर्स में सब बना दिए। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपना हाइलाइटर बाहर निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को पढ़ना शुरू करें। बेटे मैंने तो हाईलाइट तक कर दिया, मैं आपको क्या बताऊं। आप थोड़ी सी मेरी बात माने तो मैं आपके 80 मार्क्स लेके आ सकता हूँ। देखिए चलिए, मैंने तो आगे भी हाईलाइट किया, देखिए कलरफुल पिंक, येलो, ऑरेंज कलर के हाइलाइटर्स लगाए हैं बेटे, ये देखो। तो प्लीज आप सभी इसको थोड़ा सा पढ़ें और आप हाईलाइट करें तो आपको ठीक लगता है। मैंने क्या हाईलाइट किया, मैंने किया डाटा कैन बी डिफाइंड एज फैक्ट्स। मैंने फैक्ट्स को हाईलाइट किया। रिलेटेड टू इवेंट्स, थिंग्स और प्लेसेस, किससे रिलेट करता है, थिंग्स, इवेंट्स और प्लेसेस। और बेटे एग्जांपल जरूर देखना है। तो डाटा कैन बी डिफाइंड एज फैक्ट्स रिलेटेड टू इवेंट्स, थिंग्स, पीपल और प्लेसेस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग नंबर्स।
ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, दीज आर रॉ फैक्ट्स, दीज आर रॉ फैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन, ठीक है जी। डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस, इंफॉर्मेशन में आ जाइए बेटे, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डाटा, information is processed data, information is data that have been put into a meaningful and useful context, ठीक है जी। बेटे अभी सारी बातें मैंने आपको बताई कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, एग्जांपल्स दिए, डाटा बताया, वो तो नोट थे समरी वाले जो लिखे बेटे, वो इसलिए लिखे कि आप ध्यान से, आपका मन लगे पढ़ने को, पेपर में क्या लिखना बेटे वो भी बता दिया। तो अगर आप वो ध्यान से सुन लेते और लिख लेते, उसके बाद तो सोने पे सुहागा बेटे, कोई नोट्स नहीं बनाने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आगे बेटे देखो फ्लो चार्ट बनाए, तो आप अपने फ्लो चार्ट वाले रजिस्टर में इसको जरूर बनाएं। डाटा यहां से आ रहा है, डाटा यहां से आ रहा है, डाटा यहां से आ रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस बिटवीन, देखो जी डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कितने बढ़िया मैंने कलरफुल से इसको मार्क किया है, आप भी मार्क करें बेटे। डाटा आर द रॉ फैक्ट्स, डाटा आर द रॉ फैक्ट्स, है जी। इंफॉर्मेशन, information is the data which has been converted into meaningful, तो बेटे मीनिंगफुल को हाईलाइट कर दें। The main objective of this data is from place, person and events, ठीक है जी। आगे डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, अनऑर्गेनाइज्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डाटा शुड बी एक्यूरेट, ठीक है, डाटा शुड बी एक्यूरेट। एग्जांपल क्या है, ICSI के पास जो स्टूडेंट के मार्क्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डाटा, बट हमें नहीं पता वो पास है फेल है, वो तो हम डालेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके इंडिविजुअल मार्क्स देखेंगे, फिर 50% एवरेज देखेंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है बेटे डाटा एंड इंफॉर्मेशन की बातें आपको समझ आई होंगी। मैं थर्ड क्वेश्चन में तो आ गया मैं, लेकिन अब आ रहा हूं पहले क्वेश्चन की तरफ, आपको लेके जा रहा हूं बेटे। मैंने 3 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करा दिए, अब आप आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन में बेटे। पहला 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 प्यार, बेटे ये देखो मैंने कितना कलरफुल मार्क किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, आप लिख भी चुके हैं फिर भी थोड़ा सा देख रहे हैं बेटे, सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ interrelated components working together to achieve a common goal, working together to achieve a common goal, men, money, machine, material, एटसेट्रा एटसेट्रा, बेटे इन सबका कॉम्बिनेशन जो है उसको कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम में मैंने बताया था सारे पार्ट्स मिलकर जो बनते हैं, सब पार्ट्स, दैट इज सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम बेटे इनपुट्स हैं, ये देखिए मैंने कितना हाईलाइट किया बेटे। सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इनपुट एनवायरनमेंट से आ रहा है, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट, इंफॉर्मेशन, सारे सब पार्ट्स। ये देखिए बेटे कितना जबरदस्त मैंने एक आपके सामने इंफॉर्मेशन सिस्टम का फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को लिंक किया है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिजनेस रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आ गया जी क्वेश्चन 2। बेटे आपके पेपर में जो भी कुछ आया, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, स्कैनर कुछ नहीं खरीदना बेटे, सब कुछ यहीं पे कर दिया। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम इन डिटेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, अभी बेटे समझाया था, ICSI का एग्जांपल दिया था। फिजिकल सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बेटे देखो मैंने नीचे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, तो मैंने इसको भी बड़ा प्यारा हाईलाइट किया, लार्ज एंड स्मॉल सिस्टम। आप प्लीज हाईलाइट करें, मैं हाईलाइट तो कर ही रहा हूं आपके लिए, आप याद भी करें बेटे साथ साथ। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, मैं अपने कंप्यूटर का भरपूर इस्तेमाल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए।
ओपन और क्लोज्ड सिस्टम, ओपन और क्लोज्ड सिस्टम, नेचुरल और मैनमेड सिस्टम, नेचुरल और मैनमेड सिस्टम। आराम से बेटे, the classification is based on the system size. लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैन बी एयर ट्रैफिक, मैंने एग्जांपल दिया था एयर ट्रैफिक का, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, physical or abstract system can be classified as physical and abstract. They can be touched, seen or not. Examples are solar system, judicial system. Physical systems are tangible and may be static or dynamic. Highlight कर दीजिए, आपने इसका चित्र बना ही दिया है, static और dynamic. Physical parts जितने भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स आर दिस बेटा ओपन, मैंने एग्जांपल दिया था आईसीएसआई का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड, ओपन, नेचुरल और मैन मेड। बेटा ये बातें मैंने बताई इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर 1 में मैंने आपको बस 3 क्वेश्चन ही कराए। यकीन मानिए अगर आप आने वाले 2 लेक्चर्स और अटेंड कर लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके 80 प्लस लेकर आए। बेटे आप बस मेहनत करें, फ्लो चार्ट्स बनाएं, हाइलाइटर का यूज करें, साथ साथ रिवाइज करें। मैं एक चीज को 5-5 बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव कि मेरे 5 बार बोलने से अगर आपको समझ आता है तो मैं बोलूंगा। तो बेटे अगर मैं 5 बार बोलता हूं और एक बार आप अपने घर में बैठे मेरे साथ बोलेंगे तो देखिए कितना याद होगा। बेटे वो ढीले बन के नहीं बैठना, बेटे कमर कस के बैठना है, मजा तभी आता है। बेटे इन्हीं बातों के साथ आज का ये लेक्चर मैं भूपेश आनंद यहीं पे खत्म करता हूं।